दोस्तों, दिल्ली पुलिस एग्जाम 20 नवंबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो चुका है। और दोस्तों 20 नवंबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न पूछा गया था, नियंत्रक और महालेखा परीक्षा के अर्थात सीएजी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो साथियों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षा के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम रेड्डी का संबंध किस लोक नृत्य शैली से है। तो साथियों, आपसे पूछा गया था, राजा राम रेड्डी का संबंध किस लोक नृत्य शैली से है। तो साथियों, इनका संबंध कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। और साथियों, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य की है। तो साथियों, यह आंध्र प्रदेश की है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो साथियों, आपसे पूछा गया था, नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो साथियों, यह भाग 2 में है। किसमें? भाग 2 में। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि नागरिकता भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो साथियों, यह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की एलोरा गुफाएं किस नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। तो साथियों, आपसे पूछा गया था, अजंता की एलोरा गुफाएं किस नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। तो साथियों, यह वघोरा नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। तो साथियों, टेनिस कोर्ट की लंबाई 78 फीट होती है। और साथियों, अगर आपके ऑप्शन में मीटर में दिया गया होगा तो इसकी लंबाई जो है 23.77 मीटर होती है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है। तो साथियों, आपसे पूछा गया था, सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है। तो साथियों, इनका संबंध जो है क्रिकेट खेल से है। और साथियों, सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। तो साथियों, साइना नेहवाल का संबंध है बैडमिंटन से है। किससे? बैडमिंटन से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 है किससे संबंधित है। तो साथियों, यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 है किससे संबंधित है। तो साथियों, यह महाधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित है। और साथियों, ये प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। कौन सा प्रश्न है? ये है अनुच्छेद 324। ये प्रश्न सभी एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है। और साथियों, यह प्रश्न आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है। तो साथियों, यह निर्वाचन आयोग से संबंधित है। किससे? निर्वाचन आयोग से। कला मंडलम कल्याणी कुटी अम्मा का संबंध किस लोक के नृत्य शैली से है। तो साथियों, आपसे पूछा गया था, कला मंडलम कल्याणी कुटी अम्मा का संबंध किस लोक के नृत्य शैली से है। तो साथियों, इनका संबंध है मोहिनी अट्टम से है। और साथियों, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों, यह केरल राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है। तो साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार जो है दादर और नगर हवेली की साक्षरता दर जो है सबसे कम है। और साथियों, अगर आपके ऑप्शन में दादर और नगर हवेली नहीं दिया गया होगा, अगर आपके ऑप्शन में पुदुचेरी दिया गया होगा, तो ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार पुदुचेरी की भी साक्षरता दर जो है सबसे कम है। अब इन दो ऑप्शनों में से आपका कोई एक ऑप्शन दिया गया होगा जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार का हनन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। तो साथियों, यह भी प्रश्न आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि मूल अधिकार का हनन
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो साथियों यह है अनुच्छेद 13 में है। किसमें? अनुच्छेद 13 में। अगला प्रश्न है ये साथियों, अगला प्रश्न जो है हिस्ट्री में मुगल काल से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, लेकिन इसका लैंग्वेज जो है क्लियर नहीं हो पाया था, तो स्टूडेंट नहीं बता पाए हैं। तो जो लोग 20 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मुगल वंश से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपके शिफ्ट में पूछा गया था, वो भी फर्स्ट शिफ्ट में, कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 10 अप्रैल 1917 में हुई थी। कब? 10 अप्रैल 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इंडिया विज फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों इंडिया विज फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका जो हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। साथियों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि दोस्तों कुछ स्टूडेंट बोले हैं कि ये प्रश्न आया था और कुछ स्टूडेंट बोले ये प्रश्न नहीं आया था। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन आया होगा तो आपका सही आंसर मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। अगर नहीं भी आया होगा तो भी आप इसको अच्छे से जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है रिपीटेड प्रश्न है, ये प्रश्न अक्सर रिपीट होता रहता है। तो आप लोग इसको अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। जूनागढ़ अभिलेख या आंदोलन में किस राजा का नाम उल्लिखित है? तो साथियों जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन का नाम उल्लिखित है। किसका? रुद्रदामन का। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के समय कौन सा कर लगाया जाता था? तो मेरे प्यारे साथियों मुगल काल के समय जो है जजिया कर लगाया जाता था। निम्न में से कौन सी गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो साथियों आपके ऑप्शन में एलोरा गुफा दिया गया था, जो कि यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो साथियों ये स्टूडेंट जो बताए हैं कि खेड़ा आंदोलन पूछा गया था। तो साथियों खेड़ा आंदोलन जो है इसकी शुरुआत है 22 मार्च 1918 में की गई थी। कब है? 22 मार्च 1918 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। किससे? ग्राम पंचायत के गठन से। साथियों इस प्रश्न की मैं बात करूं तो ये प्रश्न जो है आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में ही ये क्वेश्चन लगभग 3 बार रिपीट हो चुका है। अगर ये प्रश्न आज पूछा गया होगा तो ये प्रश्न जो है आपके कुल मिलाकर के 3 बार रिपीट हो चुका है। तो इसको आप अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? तो मेरे प्यारे साथियों अनुच्छेद 44 का संबंध है सामान्य नागरिक संहिता से है। किससे? सामान्य नागरिक संहिता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह है कला और संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, लेकिन वो प्रश्न जो है स्टूडेंट को पूरा प्रश्न नहीं आता था तो नहीं बता पाए हैं। तो आप लोग इसको कला और संस्कृति से संबंधित जो है सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से जरूर देख के जाइएगा। और साथियों एक प्रश्न जो है 2000 के करंट अफेयर का था, जो कि आयात निर्यात से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो आप जो है इसको भी अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। और साथियों एक प्रश्न छूट गया है जो कि मैं टाइप नहीं किया हूं, वो ये प्रश्न था कि 1951 से में जो है गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उसमें से जो है मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये क्वेश्चन भी हमें पूरा क्लियर नहीं हो पाया है, बट आप लोग देख लीजिएगा कि 1951 में जो गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि कौन थे। कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। लैंग्वेज तो क्लियर है नहीं तो मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा इसी से संबंधित जो है कुछ प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों आज के फर्स्ट शिफ्ट में हमें कुल मिलाकर के 20 से 21 ही क्वेश्चन मिल पाए थे, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ एनालिसिस करा दिया है। अब साथियों अगर जो प्रश्न मैंने नहीं कराया है, अगर जो लोग 20 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि और जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को हमें जरूर बता दीजिएगा। तो साथियों चलिए कुछ प्रश्न मैं आपको आगे आने वाले शिफ्ट में स्टूडेंट के लिए कुछ प्रश्न
प्रैक्टिस सेट के रूप में करा देता हूँ। साथियों ये जो नीचे प्रश्न कराता हूँ आप लोग बोलते हैं ये प्रश्न नहीं पूछा गया था। जी दोस्तों बिल्कुल ये प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। जो प्रश्न पूछे गए हैं मैंने ये आपको करा दिया है। ये प्रश्न जो है सभी पूछे गए प्रश्न हैं और जो मैं ये नीचे प्रश्न कराने जा रहा हूँ 1 नंबर से, ये प्रश्न उन स्टूडेंट के लिए है जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले शिफ्ट में है। तो साथियों फर्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों यह है अनुच्छेद 32 से लेकर के 35 तक है। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो साथियों यह है चिराग सात्विक ने जीता है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो साथियों यह 17.72% है और प्रजनन दर पूछा जाए तो 2.4% है। किस शहर को भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है? तो साथियों भारत का डेट्रॉयट है चेन्नई को कहा जाता है। किसको? चेन्नई को। कर्नाटक के संगीत की रानी किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों कर्नाटक संगीत की रानी एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को कहा जाता है। और साथियों एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को वर्ष 1998 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। वर्ष 1928 से 1980 तक भारत ने कुल कितना स्वर्ण पदक जीता है? तो साथियों यह 8 स्वर्ण पदक जीता है। जोग जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो साथियों ये प्रश्न आपको अच्छे से देख कर जाना है क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न आपको किसी न किसी शिफ्ट में अच्छे देखने को जरूर मिलेगा। तो साथियों जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है। किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों यह ब्रिटेन देश से लिया गया है। कहां से? ब्रिटेन देश से। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितना मेडल जीता है? तो साथियों राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल 61 पदक जीता है जिसमें से 22 स्वर्ण पदक है, रजत पदक की बात की जाए तो 16 और कांस्य पदक की बात की जाए तो 23 कांस्य पदक जीता है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2022-23 की विजेता टीम कौन है? तो साथियों रणजी ट्रॉफी 2022-23 की विजेता टीम जो है सौराष्ट्र टीम है जो कि गुजरात है। और साथियों उप विजेता टीम पूछा जाए तो यह बंगाल है। पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों यह 1896 ईस्वी में हुई थी। कब? 1896 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। झिझिया लोक के नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह बिहार राज्य से संबंधित है। हेमा मालिनी को पद्मश्री अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? तो साथियों हेमा मालिनी को पद्मश्री अवार्ड जो है 2000 ईस्वी में दिया गया था। और साथियों इन्हें ड्रीम गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। बैरन द्वीप कहां पर अवस्थित है? तो साथियों बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और साथियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है? तो साथियों यह 10 डिग्री चैनल अलग करता है। आर मुथुकन्नमल का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध जो है भरतनाट्यम से है। किससे? भरतनाट्यम से। नोंगक्रेम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों नोंगक्रेम त्योहार है मेघालय में मनाया जाता है। कहां? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन को रिजर्व करने के लिए किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों यह सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। पहली जूट मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो साथियों यह कोलकाता के रिसरा में हुई थी। कब हुई थी? तो 1855 ईस्वी में हुई थी। ओके फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।